अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश है, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज माशाल्लाह से मंजिला रोज़ा है, तो देखिए कितनी जल्दी रोज़े आजकल चले जाते हैं। पहले तो मतलब काफ़ी दिन के बाद रमज़ान आता था, लेकिन आजकल रमज़ान भी जल्दी जल्दी आ जाता है और रोज़े भी जल्दी जल्दी पास हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम सहरी कर रहे थे और बच्चे मेरे सो रहे थे। आजकल थोड़ा मतलब उठ नहीं रही है, वरना शुरू के रोज़ों में ना रोज़ उठ जाती थी और फिर आजिज़ करती थी, कभी किसी काम के लिए किसी काम के लिए। तो बस हम सहरी करने में भी मुझे बहुत लेट हो जाता था, या फिर कभी कभी कुछ खा नहीं पाते थे जल्दी। तो आजकल तो खैर इस चीज़ में थोड़ी मुझे सुकून है। लेकिन अब ये हो रहा है ना कि जैसे जैसे रोज़े जा रहे हैं, तो अब सुबह सुबह मतलब बिल्कुल खाया ही नहीं जा रहा है और उठने में भी थोड़ा वो होने लगा। शुरू शुरू में मुझे थोड़ी एनर्जी रहती है तो जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन अब उठने का मन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जी मेरी सहरी कंप्लीट हो गई थी, तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लूँ। सुबह सुबह के टाइम इतना सुकून और अच्छा लगता है ना कि बहुत जैसे स्पीड थोड़ी मुझे लगता है सुबह के टाइम बढ़ी हुई रहती है दिन दिन के मुकाबले दिन में थोड़ी स्पीड डाउन रहती है और सुबह में ज़्यादा थोड़ी अच्छी होती है। इसलिए मैं सुबह में ज़रूर पढ़ लेती हूँ जितना भी मैं पढ़ सकती हूँ, और दिन में भी पढ़ती हूँ, लेकिन बस जितना सुकून से हो जाए उतना पढ़ लेती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा ही पढ़ लेती हूँ आराम से। और बच्चे भी सो रहे होते हैं और सुबह का टाइम भी ठंडा ठंडा सा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए। नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद ना हम लोग सो जाते हैं 6 बजे तक, और उसके बाद उठते हैं 10 साढ़े 10 ऐसे ही बज जाता है हम लोगों को। बच्चे भी तभी उठते हैं क्योंकि रात में लेट ही सोते हैं बच्चे भी हम लोगों के साथ। तो बस हम यहाँ पे फ्रेश होके सब दोनों बैठी हुई थी और नाश्ता कर रही थी अपना। और ये देखिए ज़रा धूप कितनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ धूप है, मतलब बिल्कुल देखा ही नहीं जाता है बाहर। छत पे भी जाओ ना कपड़े वगैरह डालने, तो इस कदर तेज़ होती है धूप कि बिल्कुल ही मन ही नहीं करता है छत पे भी जाने का। तो बस, और यहाँ पे पता नहीं कुछ ये लोग मुझसे कह रही थी लेकिन मुझे नहीं याद है क्या कह रही थी। और नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैं भी फ़्रेश हो गई थी जाके, और रूम वूम भी सब सही से साफ़ कर चुकी थी। और बाकी जो भी काम थे वो सब भी मैंने निपटा लिए थे, तो छोटे मोटे काम जो सुबह के रह जाते हैं। और ये चीज़ ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी। नमाज़ भी पढ़ लूँगी, उसके बाद थोड़ी बहुत कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ मैं सिपारा, लेकिन इस वक्त ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, थोड़ा ही पढ़ती हूँ। और साथ ही यहाँ मेरे बच्चे भी, ये देखिए दोनों अपना सबक सुना रहे थे, क्योंकि उन्हें जाना था पढ़ने के लिए अरबी, तो बस सबक सुना के ही जाती हैं दोनों। अंदर से दिखा, ये देखिए मेरा का सबसे अच्छा लगता मेरा ग्रीन मिर्ची वाली लाल मिर्ची, ग्रीन मिर्ची लाल मिर्ची। हम गरीब बन जाएंगे तो हम लाल बन जाएंगे। वो लाल जवान मेरे हरी तो लाल हमारी ज़्यादा भाई थोड़ी सी। और यहाँ पर जी होने लगी है अफ्तारी की तैयारी। अफ्तारी की तैयारी तकरीबन मैं 4 बजे से शुरू कर देती हूँ। वैसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ दिन भर, लेकिन 4 बजे के टाइम पूरी तरह से लग जाती हूँ ताकि अफ्तारी भी बन जाए और खाना के लिए भी जो भी बनाना हो वो भी बन जाए। क्योंकि खाने के लिए जो भी बनाना होता है ना वो इसी वक्त बना लेती हूँ, फिर वही चीज़ सहरी में भी चलती है। सहरी में उठ के इतना कुछ तो बना नहीं सकती मैं, इसलिए सहरी की तैयारी भी इसी वक्त करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर बस थोड़े बहुत नगर्स वगैरह और जो कुछ भी चने वगैरह ये सब तैयार कर रही हूँ। जो भी सबको अच्छा लगता है वही बना लेती हूँ ताकि सुकून से सब खा सकें।
और यहाँ पर जी मेरी इफ्तारी बन के तैयार हो गई थी। काम करते करते आज बिल्कुल मतलब अज़ान का टाइम हो गया था। बस इतना ही टाइम था कि हमने इफ्तारी सुकून से लगा ली और उसके बाद बैठ गए थे, दुआ कर ली। और जैसे ही दुआ हमारी हुई थी वैसे ही अज़ान होने लगी। बस ये है कि सब कुछ टाइम से हो गया, कुछ लेट नहीं हुआ, वरना बिल्कुल टाइम टू टाइम आज सब कुछ हुआ है। तो बस यहाँ पर हमने दुआ वगैरह करने के बाद रोज़ा खोला और रोज़े के बाद तो बस हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना कि मतलब नमाज के लिए भी बहुत सोच के बहुत वो करके उठते हैं, थोड़ा रेस्ट करके, मतलब फ़ौरन से नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ कि जो है रोज़ा खोला फटाक से नमाज़ पढ़ने पे खड़ी हो गई। थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बैठी रहती हूँ, उसके बाद ही जाके नमाज़ पढ़ती हूँ। और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सारे बर्तन वगैरह जो भी होते हैं वो सब क्लीन करने के बाद, किचन भी क्लीन कर लिया था, रूम भी क्लीन कर लिया था, सब कुछ सही साफ़ सुथरा करने के बाद यहाँ पर ना कुछ कपड़े आए हुए मेरे पड़े हुए थे टेलर के यहाँ से, तो बस सोचा ये भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। 2-3 सूट ऐसे ही कैजुअल्स वैसे घर के लिए ही सिलवाए थे, तो बस सोचा आए हुए हैं तो ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये बस ये देखिए कि ग्रीन सूट है, सब सिंपल सिंपल से ही है, घर में पहनने वाले, कोई कुछ भी अलग से नहीं है। ना ही ज़्यादा मतलब वैसे कुछ काम बने हुए, घर में बिल्कुल सिंपल सूट प्रेफर करती हूँ। और ना ही ज़्यादा कुछ मेरे सूट्स पे डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनवाने का शौक़ है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल से ही सूट सिलवाती हूँ। बस एक में प्लाज़ो में उन्होंने ख़ुद ही डिज़ाइन बना दिया तो बस वो बन गया, वरना मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया था। मुझे मतलब शौक़ भी नहीं है, सिंपल से ही सूट सिलवाती हूँ, ज़्यादा कुछ डिज़ाइनर या वैसे नहीं सिलवाती हूँ। हाँ, जो डिज़ाइन सूट वगैरह पे पहले से ही बने होते हैं उसी के हिसाब से टेलर बना दे तो वो बात अलग है, लेकिन मैं ख़ुद अपनी तरफ से कभी नहीं बताती हूँ या कुछ भी। ये देखिए इसका भी डिज़ाइन उन्होंने ख़ुद ही बनाया था, इसमें पैच लगना था ना, तो वो पैच लगा के उन्होंने उसी डिज़ाइन का उसे बना दिया है। और एक जो दूसरा वाला है ना उसमें भी उन्होंने अच्छा सा डिज़ाइन दिया हुआ है, हालाँकि मैंने उन्हें कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने ख़ुद ही उसमें भी डिज़ाइन दे दिया। और ये जी बच्चों का कोर्स भी आ चुका है, तो कॉपी किताबें यहाँ पे रखी हुई थी। इनका ट्रांसफ़र करवाना था ना मुझे ब्रांच का इधर से उधर, तो बस उसमें थोड़ा सा लेट हो गया है। बाकी अब तो हो गया है कि एडमिशन वगैरह जो भी होना था सारा प्रोसेस पूरा हो गया है, कोर्स भी आ गया है। बस इसे कवर अप करके और इनको मुझे भेजना है। जो भी थोड़ा बहुत काम छूट गया होगा वो मैं कॉपीज़ लेके घर पे ही पूरा करवा दूँगी। तो बस अब मैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिना सब्सक्राइब किए ऐसे ही ना देखिए, और लाइक भी ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर।